हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों ये है हमारा सबक है। ये क्लास बीए बीएससी बीकॉम में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलती है ना। सबक नंबर 3 लिखा है यहाँ, ठीक देख सकते हैं, उर्दू में 3 लिखा है। और ये है हम हमारे महीने, है ना। हमारे महीने, तो इस पे उर्दू में महीनों के नाम कैसे लिखते हैं तो ये बताया जाएगा, ठीक है। हमारे महीने ये लिखा ज़रूर है, लेकिन ये इंग्लिश के नाम है ये सब, ठीक है। इंग्लिश का हिंदुस्तानी वर्जन है ना, उर्दू में या हिंदी में कैसे बोलते हैं वही। तो देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है। ये देख सकते, पहले मैं हिज्जे इसकी बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो लोग नए हैं, उर्दू पढ़ने वाले नए लोग हैं, उनको उर्दू प्रैक्टिस भी हो साथ साथ। तो देखिए, ये है जीम का शॉर्ट फॉर्म, नून का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, वाव, रे और छोटी ये। रे छोटी ये तो री होगा, है ना। जीम नून जन वाव, जन व, है ना, रे ये री, जनवरी। तो जनवरी फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर है, यू नो वेरी वेल। ये है फे, एक होता है फे, है ना, और एक होता है फे, यानी होठों को खोलकर हवा निकाल के बोलते हैं फे। तो फे रे फर वाव रे वर, फर वर, और ये है तो रे के साथ ये मिला देंगे तो फरवरी, फरवरी, है ना। तो देख सकते हैं गाइस, इसी तरीके से नेक्स्ट है मीम अलिफ माँ, रे मार और चे, मार्च। अलिफ पे रे, ये लाम। तो देखिए इसमें अलिफ और पे अप, और रे और छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म दो नुक्ता ये लगा दिया। मैं शॉर्ट फॉर्म बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। अगर वो वीडियो ना मिले तो आप देखें उर्दू अल्फ़ाबेट शॉर्ट फॉर्म, तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। और आगे लगाएं उर्दू विज़या, सर्च बार में जब आप सर्च करें वीडियोस को वाली, ठीक है। तो अप रे ये री और लाम, अप्रैल। वैसे अप्रैल बोलते हैं, अप्रैल, लेकिन हम इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, हम हिंदुस्तानी या उर्दू हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है। अप्रैल, है ना। मीम ये, और ये पे हमज़ा है, तो आप समझ सकते हैं हमज़ा जो है आवाज़ में लचक लाने के लिए, आवाज़ में जो है लय लाने के लिए मई, है ना, ये लगाते हैं। तो मीम ये हमज़ा मई, है ना, हमज़ा का शॉर्ट फॉर्म है ये, समझ सकते हैं, चिन्ह है ये, ठीक है उसका। जीम वाव, उल्टा पेश दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि उल्टा पेश या ज़बर ज़ेर ये हर जगह ये जब लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब ये छोटी क्लास में होते हैं, पहले दूसरी में, उसके बाद आगे चलकर ये नहीं लगाते क्योंकि इसकी आदत लग जाती है। तो ये है जीम वाव नून, जून, ठीक है। जीम वाव जौ, लाम अलिफ ला, और छोटी ये पे हमज़ा है जुलाई, 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 ठीक है। अलिफ ज़बर अ, गाफ अग, और सीन अगस, और ते अगस्त, अगस्त, ठीक है। सीन, सीन का शॉर्ट फॉर्म है, ते का है शॉर्ट फॉर्म, मीम है, बे है, रे है। तो ये हो गया सितंबर, सितंबर, ठीक है। इसी तरीके से है तो दिख ही रहा है आपको, अलिफ है ना, अलग है ये। काफ ते वाव बे रे, तो ये है अलिफ काफ अक ते वाव तू, अक्तू, पे रे ज़बर बर, अक्टूबर, है ना। सो आगे देखते हैं गाइस। नून है शॉर्ट फॉर्म, वाव है, मीम है, बे है, रे है, ठीक। तो नून वाव नौ, और मीम नौ, नवम, वाव मीम ज़बर वम, नवम, बे रे ज़बर बर, नवंबर, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए, दाल है, सीन है, मीम है, बे है, रे है। दाल जेर, दाल सीन जेर दिस, है ना, मीम दिसम, बे रे ज़बर बर, दिसंबर, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी चीज़ें थी, है ना। जो लोग नए हैं उर्दू पढ़ने लिखने सीखने वाले, तो उन्हीं के लिए ये वैसे भी चलती है। और ये उन्हीं को, ये बुक भी उन्हीं को मिलती है जो फर्स्ट टाइम उर्दू पढ़ते हैं, जिन्होंने, है ना, उर्दू कभी नहीं पढ़ी है। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू में एडमिशन लेते हैं बीए बीएससी बीकॉम में, तो उनको ये पढ़नी पड़ती है। बीटेक बीसीए में ये सब नहीं चलता है ना। बहरहाल, छोटी है ज़्वाद मीम, तो ये है हज, हज मीम, हज़म, ठीक है। वो जो खाना हज़म हो जाता है, डाइजेस्ट, उसी को बोल, वही है, ठीक है। स्वाद है ते, सेहत, सेहत ये अरबिक वर्ड है, ठीक है। मीम, और ये बड़ी ए का शॉर्ट फॉर्म है,
मीम बड़ी ये ज़बर ज़ेर, मीम बड़ी ये ज़ेर में, वाव और बड़ी ये ज़ेर वे, मेवे। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं आगे देखिए, सीन ज़बर सा और ये खे है शॉर्ट फॉर्म और ये ते है। ते तो फुल फॉर्म है लेकिन ते लास्ट में आया तो मिल गया है इस खे से, तो ये हो गया सख्त। सख्त है ना, सख्त नहीं पढ़ना है आपको, सख्त यानी खे की आवाज़ जो है हल्का सा टच करना है, सख्त है ना। मीम और ये चे है और ये दो चश्मी है और ये रे है। तो आपको एक चीज़ बताऊं, चे दो चश्मी है जब मिलता है तो ये बन जाता है छ। तो मीम ज़बर माँ और छ, मच्छ और रे, मच्छर, मच्छर। ठीक है, तो मच्छ मच्छर, मच्छर। ठीक है, ये गाइस तो चे पे है ना, चे पे जहाँ तक मैं समझता हूँ दो जो तजदीद होगा, तजदीद यानी जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी, ये जो इस तरीके से दिखता है गाइस, तजदीद ये लास्ट टाइम बताया था मैंने, ये होता है ना। ये क्या करता है, साउंड को डबल डबल इसके लगने की, यानी जिस लेटर पे आता है उसको हम डबल पढ़ते हैं। ठीक है, यानी मच्छर में क्या हुआ होगा, मीम चे दो चश्मी है रे, मच्छर, तो चे पे तजदीद है। अब ये सब ज़बर ज़ेर पेश तजदीद हर जगह लिखते नहीं ये लोग, है ना। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि छोटी शुरू की क्लास में लिखते हैं, उसके बाद नहीं लिखते। बहरहाल तो ये मच्छर था। अब ये देखिए, मीम ज़बर माँ, काफ दो चश्मी है और छोटी ये है, इसमें देखिए तो काफ दो चश्मी है बन जाता है ख। तो मक्खी, मक्खी, तो काफ पे भी यहाँ पे जाहिर है दो तजदीद रहा हो, है ना, मक्खी, है ना। उसके बाद गाइस काफ दो चश्मी है और ये कौन सा ये है, ये छोटी, ये जो सिंबल है ना गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिंबल है ये वाला, ये क्या है, ये छोटी ए का भी है और बड़ी ए का भी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, ये बड़ी ये है, काफ दो चश्मी है, बड़ी ये ज़ेर खे, ते छोटी ये ज़ेर ती, ये हो गया मिला के खेती। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए ये है रे है रह, मीम ते मत, रहमत, है ना, ये रहमत यानी ब्लेसिंग। सो दोस्तों अब देखते हैं इसको, कहानी को पढ़ेंगे, है ना। तो इस कहानी के पढ़ने से पहले आप क्या करें, इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर इस वीडियो को पॉज करें, इसको कहीं लिखें, इसको देखकर, लिखने के बाद फिर आप इसको दोबारा से प्ले करें वीडियो को। चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। मैं पढ़ता हूँ और आप चेक कीजिए कि आपने जो लिखा होगा वो सही लिखा होगा या क्या लिखा होगा, ये आपको खुद पता चल जाएगा। यानी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, यानी अपनी मदर टंग में लिखना है कि आपने इस चीज़ सही पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। इसी तरीके से अगला पेज भी ऐसे ही करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए पहले इसको देखते हैं, इतना जितना दिख रहा है इस पेज पे। हमारे मुल्क में 3 मौसम होते हैं, ये कॉलन है, जाड़ा कौमा गर्मी और बरसात। ठीक है, इन्होंने जाड़ा गर्मी बरसात, इन्होंने बहार का और ख़ज़ा का मौसम गायब कर दिया। ख़ज़ा का मौसम कब आएगा, यही सर्दियों में आएगा, बीच में जब भयानक वाली सर्दी पड़ती है, और बहार का मौसम आएगा हल्की सर्दी में, जब सर्दी ख़त्म होने पे आएगी। तो वो इन्होंने लिया नहीं है, मेन लिया है इन्होंने जाड़ा गर्मी और बरसात। जाड़ा अक्टूबर से शुरू होता है और फरवरी तक चलता है, ये बात सच भी है। उसी जब फरवरी सर्दियों का लास्ट जो मौसम होता है फरवरी, वही मौसम जो है बहारों का मौसम होता है मैदानी इलाकों में। ठीक है, नवंबर के महीने देखते हैं आगे गाइस। स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग जिसे हम बहार बोलते हैं, उसमें क्या है, फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, कलियां निकलती हैं, नए पत्ते आते हैं, तो उसी बोलते हैं बहारों का मौसम। बहरहाल अब इसको देखते हैं गाइस। इसको आप क्या कीजिए, वही कीजिए जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, क्या करना है, इसको स्नैपशॉट लेना है, इसको फिर स्नैपशॉट लेने के बाद या वीडियो पॉज करने के बाद इसको पढ़ के इसको लिखना है अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में, जो भी इसको उर्दू के अलावा जो लैंग्वेज आती है ना। उसके बाद इसको मैच कीजिए कि आपने सही पढ़ा या गलत। देखिए, में यानी किसी चीज़ में या किसी मौसम में हल्की सर्दी होती है, तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि नवंबर के महीने में, है ना, जैसे इस वक्त है, में हल्की सर्दी होती है। लेकिन मैदानी इलाकों में हल्की सर्दी है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो तुम समझ सकते हो, जो पहाड़ के हैं वो कमेंट करके बताएं कि सर्दी कैसी है इस टाइम नवंबर में। लेकिन दिसंबर और जनवरी में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है ना।
इस ज़माने में ठंडी ठंडी हवा चलती है। ज़माना का मतलब यहाँ पे है वक्त, ठीक है। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। कमरों में आग रोशन रखते हैं। जाड़ों में खाना खूब हजम होता है। इनका ये मानना है और ये बात सच भी हो, है ना। सेहत अच्छी रहती है और इसकी वजह ये कि गाइस जो पैरासाइट या जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो जम जाते हैं, मर जाते हैं, फैलते नहीं है ना। तो शायद इसलिए सेहत अच्छी रहती है, बीमारी कम फैलती है ना। उसके बाद देखिए गाइस, बाज़ारों में तरह तरह के मेवे और तरकारियाँ बिकती हैं, ठीक है। मार्च के महीने से, अब इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, सॉरी पहले इसको, अब इतना तो मैंने पढ़ दिया है, ये स्नैपशॉट लीजिएगा, है ना। उसके बाद इतने हिस्से का स्नैपशॉट लेने के बाद आप इसको लिखिएगा अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा या क्या लिखा, ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ ही दिया वैसे भी। मार्च के महीने से मौसम बदलने लगता है। अप्रैल वैसे बोलते हैं इसको, अप्रैल में हवा गर्म हो जाती है। मई और जून में सख्त गर्मी होती है। ना दिन को चैन मिलता है, ना रात को आराम। मच्छर मक्खी नाक में दम कर देते हैं। तो गाइस, सर्दी का अपना मज़ा होता है और गर्मियों का एक अपना मज़ा होता है ना। लेकिन गर्मियों में यही है, कोई भी कपड़े पहन लो वो पसीनों में तर होने वाले हैं कुछ देर में, है ना। ये एक प्रॉब्लम है। जून के तीसरे हफ्ते से बारिश शुरू हो जाती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में खूब बारिश होती है। ये मौसम खेती बाड़ी करने वालों के लिए खुदा की रहमत होता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो और आज इतना ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।